हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो कल हम लोगों ने बात करी थी प्लैनेट्स अपने रिजल्ट्स किस तरह से ऑल्टर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से उनको देखना चाहिए। और रिजल्ट्स जो हैं, वो जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, उनके डिफरेंस कैसे मिलते हैं रिजल्ट्स में, ये सारा हमने कल देखा था। आज हम लोग बात करेंगे कि प्लैनेट्स जो हैं, ग्रह जो हैं, वो कितने तरह के रोल्स प्ले करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले वो रोल प्ले करते हैं एज अ लॉर्ड ऑफ द हाउस, यानी कि किस घर के वो लॉर्ड हैं, वो मालिक हैं। दूसरा, किसी इवेंट के वो सिग्निफिकेटर की तरफ एक्ट करते हैं, जैसे मैरिज हो गया, तो उसके सिग्निफिकेटर की तरह वो प्लैनेट एक्ट कर सकते हैं। वो प्लैनेट खुद में क्या है, नेचुरल मेलेफिक हैं, बेनिफिक हैं एक चार्ट के लिए। ये तो सबके लिए कॉमन होता है कि भाई नेचुरल बेनिफिक हो चाहे नेचुरल बेनिफिक हो, ये दोनों जो हैं स्टैंडर्ड होते हैं हर एक चार्ट के लिए। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है, फंक्शनल मेलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक एक चार्ट के लिए, ये हर चार्ट के लिए चेंज हो जाते हैं। राशि वाइज, लगन वाइज ये चेंज हो जाते हैं। फिर घर के सिग्निफिकेटर की तरह काम करते हैं। तो हर घर के एक सिग्निफिकेटर होता है, जैसे दूसरे घर का जुपिटर है, पंचम घर का जुपिटर है, नाइन्थ हाउस का जुपिटर है, 11th हाउस का जुपिटर है। तो एज अ सिग्निफिकेटर ऑफ अ हाउस भी ये लोग कई बार रोल प्ले करते हैं। और ये खुद नेचुरल सिग्निफिकेटर किन किन चीज़ों के कारक बनते हैं, उस तरह से काम करते हैं। तो जब भी आप लोग किसी भी चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, उस समय ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें से सही रोल को चुनें। जब आप किसी घर को देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, तब आप देखिए कि उनका लॉर्ड ऑफ द हाउस कैसा है। सपोज पंचम भाव से आप अपने चाइल्ड बर्थ, प्रोजेनी, इनको देख रहे हैं, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि इनका लॉर्ड, पंचम भाव का लॉर्ड कितना मजबूत है। अब यहाँ पे नेचुरल मेलेफिक या नेचुरल बेनिफिक के एंगल से आप नहीं देखेंगे, या फंक्शनल मेलेफिक या फंक्शनल बेनिफिक के एंगल से नहीं देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे लॉर्ड ऑफ द हाउस। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर मैं मैरिज की बात करूं, तो सिग्निफिकेटर ऑफ इवेंट वीनस। तो यहाँ पे वीनस को हम देखेंगे कि वीनस कैसा है। अब यहाँ पे हम सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ हाउस को इवेलुएट नहीं कर रहे हैं, हम सिग्निफिकेटर मैरिज के ओवरऑल मैरिज को देखने के लिए वीनस को देख रहे हैं कि वीनस कैसा है चार्ट में। किसी घर को एनालाइज कर रहे हैं या किसी प्लैनेट को एनालाइज कर रहे हैं, तब हम देखेंगे कि उस घर पर कितने नेचुरल मेलेफिक या नेचुरल बेनिफिक का प्रभाव है। वो प्रभाव जो है वहाँ पे बैठने से हो सकता है, देखने से हो सकता है, जिसे दृष्टि कहते हैं, या किसी और प्रकार से जो है उन संबंध बन रहा हो। तो ये जो है हम लोग प्रभाव देखेंगे उस घर के ऊपर कि नेचुरल मेलेफिक या बेनिफिक का प्रभाव उस चार्ट पे कैसे पड़ रहा है। फंक्शनल मेलेफिक और बेनिफिक और चार्ट को कैसे देखेंगे और कब देखेंगे, जब हम समय की बात करेंगे कि इस समय जो दशा चल रही है, जो अंतरदशा चल रही है, तो ये समय आपके एक फंक्शनल बेनिफिक का या फंक्शनल मेलेफिक का, किसकी दशा चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ पॉइंट को कंबाइन करूं, मेष लगन का चार्ट है, शुक्र की दशा चल रही है। अब शुक्र तो नेचुरल बेनिफिक है, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो अपना प्रभाव जो है वो दे रहा है, क्योंकि नेचुरल बेनिफिक है। लेकिन अगर मैं समय के हिसाब से, दशा के हिसाब से बात करूं, तो शुक्र जो है वो सेकंड और सेवेंथ का लॉर्ड बनता है, जो कि फंक्शनल मेलेफिक है।
क्यों फंक्शनल मेलेफिक है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पता होगा, नहीं तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मेष लगन के लिए, एरीज़ लगन के लिए शुक्र जो है फंक्शनल मेलेफिक हो गया। अब इस समय व्यक्ति को बहुत पीड़ा उठानी पड़ेगी, मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है जब आप नेचुरल बेनिफिक और फंक्शनल बेनिफिक या फंक्शनल मेलेफिक के बारे में देखते हैं। एज अ हाउस सिग्निफिकेटर, जैसा मैंने बताया आपको कि दूसरे घर का, पंचम घर का, तो जैसे मैंने चाइल्ड प्रोजेनी की बात करी थी, तो घर को देखा, लॉर्ड को देखा, अब उस घर के सिग्निफिकेटर यानी पंचम भाव के सिग्निफिकेटर और उसमें भी बच्चे के लिए सिग्निफिकेटर जुपिटर को देखेंगे। तो उस जुपिटर जो है वो बताएगा क्वालिटी ऑफ द इवेंट। तो जुपिटर को देखेंगे, तो एज अ सिग्निफिकेटर भी काम करता है। फिर एज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि नेचुरल सिग्निफिकेटर भी जो हैं ये 2-3 प्रकार से डिवाइड होते हैं। नैसर्गिक कारक, चर कारक, ठीक है, और स्थिर कारक। 3 तरह से ये जो हैं काम करते हैं। तो ये 3 जो है हम अलग-अलग इसको हम लोग समझेंगे एक अलग वीडियो में। आज का उद्देश्य ये था कि जब आप प्लैनेट को देखें तो किस रोल से, किस विंडो से आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, ये आपको क्लियर कर लेना है कि आप उसको नेचुरल मेलेफिक के विंडो से देख रहे हैं, या हाउस लॉर्ड के विंडो से देख रहे हैं, या सिग्निफिकेटर ऑफ इवेंट के विंडो से देख रहे हैं, या फंक्शनल बेनिफिक या फंक्शनल मेलेफिक के विंडो से देख रहे हैं, या उस घर के सिग्निफिकेटर से देख रहे हैं, या नेचुरल सिग्निफिकेटर्स के एंगल से देख रहे हैं। ये क्लियर होना जरूरी है, तभी जा करके आप सही फलित कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन आप लोग इसको 2-3 बार अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा कि प्लैनेट को किस विंडो से, किस तरह से देखना है। और जब आप उस विंडो से देखेंगे तो आप सही फलित पे भी पहुंचेंगे। फिर मिलेंगे एक और किसी रोचक, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको और मजबूत बनाएगा आपके फलित ज्योतिष के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।